बागेश्वर धाम में जो हुआ उसे देखकर सब भाव विभोर हो गए। जी हां, अपनी छोटी सी उम्र में बाबा बागेश्वर के नाम से पूरी दुनिया में अपनी धर्म और संस्कृति का डंका बजाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कर दिखाया वो देश के अच्छे अच्छे करोड़पति भी नहीं कर सके। बिल्कुल सही सुना आपने। बागेश्वर धाम छिंदवाड़ा में 156 कन्याओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया गया और ऐसा कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जाता रहा है, परंतु बागेश्वर धाम में हुए विवाह सम्मेलन में कन्याओं को बाबा के द्वारा दिया गया करोड़ों का दहेज देखकर लोगों की आंखें फटी रह गई। घर गृहस्थी के जरूरी सामान के अलावा दूल्हे को एक बाइक भी दहेज में दी गई। इतना सब देख कन्याएं बाबा से लिपट गई। विदाई के समय बाबा भी अपने आप को रोक ना सके, उनकी आंखों में भी आंसू छलक पड़े। यही तो भारत के सनातन और सनातनियों की खूबी है, जिसे अन्य देशों के लोग समझ नहीं पाते। खुद को मिटाकर दूसरों का उद्धार करना ही सनातन धर्म है और यही इस धर्म की पहचान है। 27 साल के सन्यासी का जलवा देखते रह गए बड़े बड़े उद्योगपति, क्रिकेटर और सुपरस्टार। बाबा ने 156 गरीब कन्याओं के विवाह में दे दिया इतना बड़ा दहेज, देखकर दुनिया रह गई हैरान। चाहते तो खुद खरीद लेते करोड़ों की कार, बना लेते मकान आलीशान, लेकिन गरीब बेटियों के लिए अपना सब कुछ कर दिया कुर्बान। 156 बहनों की विदाई करते हुए भावुक होकर रोने लगे धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा ने सभी कन्याओं के विवाह में दिया 157 तरह का उपहार और एक एक बाइक। 50 लाख लोगों ने खाया खाना, 10 करोड़ का आया सामान, 2 करोड़ का खाना पकाने के लिए लग गया तेल। शादी में शामिल हुए 10 लाख घराती और बाराती। दुनिया देखती रह गई नजारा। वीडियो शेयर कर आप भी दे दो शादी की बधाई और कमेंट में लिख दो जय हो बागेश्वर धाम। जी, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, काम करो तो ऐसा करो पूरी दुनिया तारीफ करे। लोगों के लिए काम करो, अपने लिए तो दुनिया करती है। शायद इसी वजह से बागेश्वर बाबा ने भी इसी संकल्प के साथ 156 बहनों के लिए वो कर दिखाया जो आमतौर पर कोई किसी के लिए नहीं करता। जी हाँ, बागेश्वर धाम छतरपुर में शुक्रवार को पंचम विवाह महोत्सव में 156 कन्याओं का विवाह हुआ। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। विदाई का दृश्य आंखें नम कर देने वाला था। शास्त्री से लिपट कर बहनें रोने लगी। विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में इन सबकी शादी कराई गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने आयोजन स्थल पर खुद दूल्हा दुल्हन का स्वागत किया। जयमाला की रस्म के बाद मेहमानों ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया। बकायदा मंडप में शादी हुई, 7 फेरे भी हुए। जोड़ों को शादी में 157 तरह के उपहार दिए गए। दूल्हों को बाइक दी गई। रामायण और गीता जैसे ग्रंथ भी उपहार में दिए गए। नवविवाहित जोड़े आयोजन से बहुत ज्यादा खुश दिखे। जानकारी के मुताबिक इस साल 156 जोड़ों की शादी कराने वाले बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अगले साल यानी 2025 में 251 निर्धन कन्याओं का विवाह करवाएंगे। उनका कहना है कि अगले साल उपहार के रूप में मोटरसाइकिल देने के बजाय जोड़ों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जा सके। भाई, सोच हो तो ऐसी। अपने लिए तो दुनिया सोचती है, लेकिन बागेश्वर बाबा उन महिलाओं के लिए सोचते हैं, उन कन्याओं के लिए सोचते हैं जो कि अनाथ हैं या फिर जिनके पास पैसे नहीं हैं। यह आयोजन कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बागेश्वर धाम में आयोजित सामूहिक कन्या विवाह समारोह में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि अगर बागेश्वर महाराज सरकार चाहे तो विवाह आयोजन के लिए सरकार मदद को तैयार है। समारोह में शामिल होकर जीवन धन हो गया। यहाँ सनातन संस्कृति की झलक दिखती है। उन्होंने जोड़ों को भरपूर आशीर्वाद दिया। भाई वाह, एक तरफ तो अंबानी विदेश से पॉप स्टार बुला कर एक रात नचाने का 75 करोड़ रुपए दे देते हैं, दूसरी तरफ बागेश्वर बाबा जैसे महाराज उतने ही पैसे में 156 कन्याओं का विवाह करा देते हैं। उन्हें उपहार भी देते हैं, अपनी तरफ से उन्हें बाइक भी देते हैं। और शायद इसी वजह से इस वक्त हर तरफ उन्हीं की चर्चा हो रही है। हर कोई बाबा बागेश्वर का फैन हो चुका है। हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है, तारीफ कर रहा है। आम लोगों से लेकर वीआईपी तक सब बाबा बागेश्वर के आगे नतमस्तक हो गए हैं, क्योंकि वाकई में बाबा ने कर दिया है ऐसा काम पूरी दुनिया कर रही है झुककर सलाम। अपने लिए तो दुनिया जीती है, कभी बाबा बागेश्वर की तरह दूसरों के लिए जी कर देखिए, कसम से बहुत मजा आएगा। मेरे दिल के घर में वो रहता, मेरी फिक्र हमेशा करता है। दुख दर्द मेरा समझे वो, मेरी खुशी में शामिल रहता है। वो नहीं अकेला खड़ा यहाँ, मैं उसका संसार हूँ। मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ। कांधे पे रख
समझाता है, वो देता हर पल साथ मेरा, मेरा हौसला बढ़ाता है। परवाह उसे है मेरी, मैं उसका पहरेदार हूँ। मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ। मेरे सर की पक्की छत है वो, मेरे अपनों की सेहत है वो, मेरी जरूरतों का पता। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक।